स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक ड्रामा मूवी में दिसंबर जनवरी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। यह वीडियो केवल फिल्म की कहानी और विश्लेषण के उद्देश्य से है। इसमें दिखाए गए किसी भी आपत्तिजनक रिश्ते या विचार का समर्थन नहीं किया गया है। कृपया इसे केवल एक कहानी की तरह ले, न कि वास्तविकता की तरह। कहानी की शुरुआत मिगेल और रॉबी नाम के दो दोस्तों से होती है जो पढ़ाई कर रहे थे। मिगेल 20 साल का है और रॉबी 24। मिगेल पढ़ाई में कुछ कमजोर है, इसलिए रॉबी उसे पढ़ाने के लिए अक्सर उसके घर आया करता। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त है। इसी बीच मिगेल की माँ जूलिया उनके पास आती है। जूलिया मिगेल के लिए नए कपड़े लेकर आई थी और उन कपड़ों को देखकर मिगेल काफी खुश हो जाता है। जूलिया को पता था कि मिगेल और रॉबी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो रॉबी को भी उनके परिवार का हिस्सा मानती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है तो रॉबी मिगेल के घर पर ही सो जाता है, और ये पहली बार नहीं था। रॉबी कभी कभी मिगेल के घर पर ही सो जाता था और आज रात भी वो मिगेल के घर में है, लेकिन ना जाने क्यों उसे आज नींद नहीं आ रही। इधर जूलिया हॉल में बैठकर शराब पी रही थी। दरअसल जूलिया एक तलाकशुदा औरत है, तो रात को वो अकेली ही होती है। इसी बीच रॉबी कमरे से निकलकर सीधे हॉल में आता है। जूलिया उससे पूछती है, तुम्हें इतनी रात को क्या चाहिए? रॉबी पानी पीना चाहता था, इसलिए जूलिया उसे पानी देने के लिए उठती है। जूलिया को पानी भरता देख रॉबी सिर्फ उसे ही देख रहा था। रॉबी को पानी देकर जूलिया सोफे पर बैठ जाती है और रॉबी भी उसके पास बैठ गया। वो जूलिया से कहता है कि शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रॉबी की ये बात सुनकर जूलिया हैरान हो गई। वो कहती है कि हमारी उम्र में काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन रॉबी उसकी बात नहीं सुनता। वो बस जूलिया को महसूस कराना चाहता था कि वो उसके लिए खास है। वो जूलिया के करीब जाना चाहता था, मगर जूलिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और बस इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह रॉबी जूलिया के घर पर नहीं था, तो मिगेल उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। रॉबी बताता है कि मुझे अपने घर पर एक जरूरी काम था, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही अपने घर आ गया। मिगेल को अभी भी पढ़ाई में उसकी मदद चाहिए थी, लेकिन रॉबी अब उसके घर जाना नहीं चाहता। वैसे तो रॉबी मिगेल के घर आना चाहता था, मगर उसके घर का माहौल खराब है क्योंकि उसके माता पिता हमेशा ही लड़ते रहते। फिर मिगेल के काफी जोर देने पर रॉबी उसके घर आने के लिए मान जाता है। अब रात हो गई थी, इसलिए रॉबी मिगेल के ही घर में था और दोनों लड़के जूलिया के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते मिगेल जूलिया से कहता कि कल हमारा एग्जाम है और रॉबी ने आज पूरा दिन मुझे पढ़ाया है, तो कल के एग्जाम की मुझे कोई चिंता नहीं, मैं जरूर अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। मिगेल की बात सुनकर जूलिया रॉबी का शुक्रिया अदा करती है। फिर कुछ देर बाद वो फिर से अकेली हॉल में बैठी थी। जूलिया ने भले ही पहले रॉबी को नजरअंदाज किया, लेकिन रॉबी की उस बात से उन दोनों के बीच जरूर कुछ बदल गया है। जूलिया रॉबी की मदद से खुश तो है, लेकिन उसके दिल में कुछ और भी चल रहा है। और फिर काफी सोच विचार करने के बाद वो रॉबी के कमरे की तरफ जाती है। जूलिया जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची तो रॉबी भी पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। जूलिया को उस समय वहां देखकर रॉबी समझ गया कि जूलिया भी उसे पसंद करती है, जिसके बाद से ही उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अगली सुबह जूलिया रॉबी को जल्दी में जगाती है ताकि मिगेल के जागने से पहले वो उसके कमरे में चला जाए। फिर कुछ देर बाद जूलिया अपने काम पर चली गई। वही रॉबी और मिगेल भी अपना अपना एग्जाम देने कॉलेज चले गए। शाम होने पर जब दोनों घर आते हैं तो जूलिया उनसे उनके एग्जाम के बारे में पूछती है। वो दोनों ही उसे बताते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा रहा। ये सुनकर जूलिया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। रॉबी आज भी जूलिया के घर रुकने वाला था, क्योंकि दोनों को ही अगले दिन के एग्जाम की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पूरी होने पर मिगेल के सो जाने के बाद रॉबी आधी रात को जूलिया के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन इस बार मिगेल ने उसे देख लिया। अब मिगेल को ये बात पता चल गई कि रॉबी और जूलिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। दरअसल मिगेल तो बाथरूम में हल्का होने के लिए नींद से उठा था, लेकिन गलती से उसने रॉबी को देख लिया और उसे इस सच्चाई के बारे में पता चला। कुछ देर बाद रॉबी के कमरे में आने पर उसे पता चला कि मिगेल तो जाग रहा है। मिगेल को उदास देखकर रॉबी समझ गया कि उसे सब पता चल गया है। अब रॉबी भी उसे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वो जूलिया से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। मिगेल थोड़ा दुखी था। उसे तो बस इस बात का डर था कि कहीं रॉबी जूलिया को छोड़ ना दे, मगर जब रॉबी उससे वादा करता है कि वो जूलिया को कभी नहीं छोड़ेगा, तो मिगेल का डर खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद जूलिया घर के काम कर रही थी और रॉबी भी अपने घर चला गया। इसी बीच मिगेल जूलिया के पास आकर कहता है कि मुझे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। मिगेल की ये बात सुनकर पहले तो जूलिया हैरान हो गई,
लेकिन फिर सोच समझकर उसने मिगेल को अपनी मर्जी करने की इजाजत दे दी। उसने मिगेल से कहा कि जो बात तुम्हें खुश रखे वो सही है। अपनी माँ की बात सुनकर मिगेल काफी ज्यादा खुश हुआ और इसी खुशी में उसने बता दिया कि उस रात उसने रॉबी को देखा था और उसे दोनों के इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मिगेल की बात सुनकर जूलिया भी खुश हो गई। अब रात होते ही रॉबी जूलिया के कमरे में जाता है, जहां जूलिया उसे बताती है कि मिगेल को लड़के पसंद हैं। ये सुनकर तो रॉबी हैरान हो गया, क्योंकि मिगेल का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसने ये बात उसे नहीं बताई। इसी के साथ जूलिया उसे ये भी बताती है कि मिगेल को हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम चोरी छिपे ही बात करेंगे ताकि मिगेल को किसी भी बात का बुरा ना लगे। रॉबी ये सारी बातें मान जाता है और एक बार फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत करने के बाद रॉबी मिगेल के कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। अब यहाँ एक और बड़ी बात का खुलासा होता है और वो बात ये थी कि मिगेल मन ही मन रॉबी से प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात रॉबी को बता पाए। अगले दिन दोनों एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने के बाद मिगेल जब घर आता है तो अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जूलिया जल्दी से उसे अस्पताल लाती है, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। दरअसल मिगेल को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब रॉबी भी जूलिया के पास आ गया। जूलिया उसे मिगेल की बीमारी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रॉबी तो हैरान हो गया। कुछ दिनों बाद मिगेल कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो रॉबी के साथ घूमने बाहर आ गया। इधर जूलिया मिगेल के कमरे की सफाई कर रही थी और इसी बीच उसके हाथ मिगेल का फोन लगता है। मिगेल के फोन में रॉबी की कई सारी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को देखकर जूलिया समझ गई कि मिगेल रॉबी से प्यार करता है। कुछ देर बाद जब दोनों घर आते हैं तो जूलिया रॉबी से अकेले में कहती है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मिगेल भी तुमसे प्यार करता है। ये बात सुनकर रॉबी तो हैरान हो गया, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जूलिया कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम मुझे भूलकर मिगेल का साथ दो, लेकिन रॉबी ऐसा नहीं करना चाहता तो वो जूलिया को मना करके चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया मिगेल को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम रॉबी से प्यार करते हो और इसलिए मैंने रॉबी से रिश्ता तोड़ दिया ताकि वो तुम्हारा साथ दे। जूलिया की बातें सुनकर मिगेल उदास हो गया। वो भले ही रॉबी से प्यार करता था, लेकिन अपने प्यार के लिए वो जूलिया और रॉबी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच मिगेल की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, जिसके बाद जूलिया और रॉबी फिर से उसे अस्पताल लेकर आते हैं। इस बार मिगेल की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए रॉबी और जूलिया भी काफी उदास थे। फिर कुछ दिनों बाद मिगेल की हालत में काफी सुधार हो गया, जिसके बाद वो मिगेल को घर ले आए। रॉबी भी उसका हालचाल पूछने घर आया था और उस समय मिगेल नींद में था, तो एक बार फिर दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। फिर कुछ ही दिनों में मिगेल काफी ठीक हो गया, इसलिए जूलिया और रॉबी उसे बाहर घुमाने ले आए। दोनों मिगेल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों के कारण मिगेल खुश भी था। कुछ दिनों बाद जूलिया रॉबी से कहती है कि अस्पताल वालों के मुताबिक मिगेल के पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और ये बीमारी कभी भी उसकी जान ले लेगी। जूलिया की बात सुनकर रॉबी परेशान हो गया। जूलिया कहती है कि मिगेल तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक बार मिगेल का साथ दो, ताकि फिर वो इस दुनिया से चला भी जाए तो खुशी से और मुस्कुराते हुए जाए। जूलिया की बात सुनकर रॉबी सोच में पड़ गया। वो ये सब नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो अपने दोस्त की यही आखिरी ख्वाहिश समझकर वो राजी हो जाता है। रॉबी की सहमति के बाद जूलिया मिगेल से भी बात करती है ताकि वो भी मान जाए। पहले तो मिगेल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जूलिया के बार बार समझाने पर वो मान जाता है, क्योंकि उसे भी अब पता चल चुका है कि उसके पास वक्त कम है। कुछ देर बाद जूलिया मिगेल का कमरा तैयार करती है। फिर रात होते ही रॉबी वहां आता है और सुबह होने तक दोनों ही एक साथ वक्त बिताते हैं। कुछ दिनों बाद मिगेल की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और इस बार उसकी दिल की बीमारी ने उसकी जान ले ली। मिगेल की मौत से जूलिया पूरी तरह टूट गई थी। उसने अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस बार वो उसे बचा नहीं पाई। मिगेल की मौत के बाद जूलिया काफी उदास रहने लगी। एक दिन ऐसे ही रॉबी उसके पास आकर मिगेल की लिखी हुई डायरी दिखाता है। उस डायरी में मिगेल ने अपनी इच्छाएं लिखी थी और उसकी इच्छाओं में से एक इच्छा ये थी कि रॉबी और जूलिया शादी कर ले, जिसके बाद रॉबी और जूलिया शादी करते हैं ताकि मिगेल की इच्छा पूरी कर सके। इस तरह रॉबी ने भी मिगेल से किया हुआ वादा पूरा हो गया कि वो जूलिया से शादी करेगा और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उन दोनों को आज भी वहम होता है कि मिगेल उनकी शादी में मौजूद है और दोनों की शादी देखकर वो खुश हो रहा है। इसी के साथ इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है।
तो दोस्तों, ये मूवी दिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए अपने प्रेम का त्याग करती है और कैसे सभी पात्र अंततः एक दूसरे की भावनाओं को समझते और स्वीकारते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे पारिवारिक प्रेम, स्वीकृति और त्याग के माध्यम से जटिल परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। ये कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम और संबंधों में समझौता और सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण होती है। मई, दिसंबर, जनवरी एक संवेदनशील और विचारोत्तेजक फिल्म है जो पारिवारिक रिश्तों और प्रेम की जटिलताओं को बारीकी से प्रस्तुत करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।